अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मार्केट के अंदर जो रेट्स इस वक्त चल रहे हैं या ईद के बाद जो करंट सिनेरियो है उस पर डिस्कशन करनी थी आज। ईद के बाद हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था अप्रॉक्सीमेटली 10% इंक्रीमेंट प्राइसेस में आ गया। बहुत बड़ा जंप है, मतलब ये कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इतना बड़ा जंप होना। और स्पेशली बहरिया टाउन चूँकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी इन्वेंट्री है। इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर आप 10% उसमें राइजअप देखते हैं, ज़ाहिर है कहीं ये 5% होगा, कहीं 8% होगा, कहीं 10% होगा, हो सकता है कहीं 10% से भी प्लस होगा। तो एवरेजली अगर 10% या इवन 8% भी आप कंसिडर करते हैं 2 हफ्ते में, ये इंक्रीमेंट बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है, बहुत बड़ा राइजअप है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि क्या ये आर्टिफिशियल है जो ये राइजअप आया या ये जेन्युइन एक राइजअप है, मतलब ये कि ऑर्गेनिक ग्रोथ है या आर्टिफिशियल है, बैलून है। देखिए बात ये है कि इतना बड़ा राइजअप आना और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर बग़ैर किसी बड़ी चेंज के, और इतने बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी हो, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री हो और प्राइसेस जो है वो उनमें ऑलरेडी एक जान आ चुकी हो। क्योंकि ये जो राइजअप आया है पिछले 6-8 महीनों से चल रहा है, लास्ट ईयर अक्टूबर से चल रहा है, तो एक जान ऑलरेडी आ चुकी थी, प्राइसेस काफ़ी सारी बढ़ चुकी थी। अगर ईद से पहले रमज़ान तक की हम बात करते हैं और सितंबर से लेके रमज़ान शरीफ तक की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली को 30% ऑलरेडी इंक्रीमेंट आ चुका है। ऑलरेडी इंक्रीमेंट आ चुका है 6 से 8 महीनों में। 6 से 8 महीनों में 30% के इंक्रीमेंट के बाद फिर 2 हफ्तों में अराउंड 10% का इंक्रीमेंट आना, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। और डेफिनेटली इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये आर्टिफिशियल है, इसमें कुछ इन्वेस्टर ने मिल के इसमें कुछ रोल प्ले किया है या क्या, इसमें क्या सूरत है। देखें, अगर तो सिर्फ इस चीज़ को देखा जाए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम है, इतना बड़ा इंक्रीमेंट आया, इतना बड़ा राइजअप आया, तो यही ख्याल आता है कि शायद ये आर्टिफिशियल है। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं तो ये बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में राइजअप है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई बैलून नहीं है, कोई इसमें आर्टिफिशियल राइजअप नहीं है, इसमें किसी किस्म का किसी इन्वेस्टर ने या बहरिया टाउन ने या किसी ने कोई रोल प्ले नहीं किया। ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन और ऑर्गेनिक ग्रोथ है? क्योंकि इस वक्त मार्केट में एंड यूज़र बहुत है। क्योंकि हम कस्टमर को डील कर रहे हैं, इस वक्त बहुत सारे हमारे कस्टमर जेन्युइन कस्टमर हैं जो हमसे इन्वेंट्री परचेज़ करना चाह रहे हैं या इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे हैं। और जो भी इस वक्त मार्केट में रेट है, जो 10% इंक्रीमेंट के बाद जो नेट रेट्स बनते हैं, वो उस प्राइस पे इन्वेंट्री को बाय करने के तैयार हैं। वो इन्वेंट्री मिलती है नहीं मिलती है वो एक अलग क्वेश्चन है, उसको ढूंढने के लिए हमें कितने जतन करने पड़ते हैं वो एक अलग क्वेश्चन है। बट ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि इस वक्त जेन्युइन बायर है मार्केट में और जेन्युइन परचेजिंग हो रही है। और जो ये रेट में राइजअप आया है ये टोटली ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड है। डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे ही ये रेट बढ़ रहा है और ये रेट इसी तरह बढ़ता ही नज़र आ रहा है। लेकिन देखें, इतनी बड़ी मार्केट में इतना बड़ा राइजअप आना और ये अगर इसी पेस से चलता रहेगा तो प्राइसेस कहाँ जाएंगी, कहीं ना कहीं रुकेंगी। अच्छा, उसका जो हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं तो एक सूरत हाल नज़र आ रही है, वो ये कि हो सकता है किसी स्टेज पे इसमें थोड़ी सी करेक्शन हो। अब इस मार्केट के अंदर जो रेट्स चल रहे हैं, जो डिमांड है, इसमें करेक्शन का मतलब हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि खुदा ना खास्ता एकदम रेट रुक जाएंगे या इन रेट्स में कोई बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। करेक्शन सिर्फ इस हद तक हो सकती है कि किसी एरिया में प्राइस बढ़ना थोड़ी स्लो हो जाएगी और बाकी एरिया में शायद इसी तरह बढ़ती रहेगी। यही इस हद तक करेक्शन नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा कोई करेक्शन नज़र नहीं आ रही। हमारे वो दोस्त जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमने रमज़ान शरीफ से पहले भी ये बात की थी कि रमज़ान शरीफ में कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती जिसकी बेस पे हम कहें कि रमज़ान शरीफ में रेट्स कम हो जाएंगे तो रमज़ान में बाय करने के लिए कुछ लोग वेट करें और उस फैसिलिटी को एंजॉय करें, उस टाइम को एंजॉय करें। तो वो वाकई ऐसा हुआ था कि रमज़ान शरीफ में कोई रेट में कमी नहीं आई थी। आज की मार्केट को देखते हैं और ये रमज़ान शरीफ का जो टर्नओवर है या उससे पहले टर्नओवर है या ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं, जिस तरह लोग आके बाय कर रहे हैं, जिस तरह लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिस तरह हेड ऑफिस में रश देखते हैं, जिस तरह P&D डिपार्टमेंट में सीरीज़ लोगों की लगी हुई है, क्यू में लगे हुए हैं अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्राइंग अप्रूव करने के लिए, ये सारी चीज़ों को अगर देखते हैं तो अभी भी मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही इन नियर फ्यूचर जिसमें कोई बहुत बड़ी चेंज नज़र आए प्राइसेस में या कोई मार्केट रुकती नज़र आए या उसमें कोई कमी नज़र आ रही। अच्छा, ये जो रेट्स बढ़ रहे हैं
इतने ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं, फिर भी अगर मैं अगेन इस चीज़ को कंसिडर करूं कि जब मार्केट बेहतर थी यहाँ बैरियटॉन में, जब ये क्राइसिस यहाँ बैरियटॉन में जब ये क्राइसिस स्टार्ट नहीं हुए थे 2017 में, अभी भी कुछ एरियाज़ में उस लेवल तक की प्राइसेस नहीं पहुँची। इन अदर वर्ड्स कि मार्केट में अभी भी बहुत जूस है। ये जो रेट्स चल रहे हैं ये शायद वही रेट्स हैं जो 2017 में थे या इवन उससे भी कम है। क्यों? इस लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस लेवल की जो कम्युनिटी है, जो जिस तरह की यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे बैरियटॉन ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कराची जैसी सिटी के लिए इस जैसे स्टैंडर्ड, इस जैसी लिविंग की ऑलरेडी ज़रूरत थी। और ये जब ये यहाँ पे बैरियटॉन ने इंट्रोड्यूस करवाया तो डेफिनेटली इस लेवल के जो लिविंग है या इस लेवल की जो कम्युनिटी है उसको लोग ज़रूर परचेज़ करेंगे, उसमें ज़रूर अपना इंटरेस्ट शो करेंगे और इस लिविंग स्टैंडर्ड को ज़रूर एंजॉय करेंगे। अभी जो लोगों ने फ़्लो करना शुरू किया, एकदम ज़्यादा फ़्लो करना शुरू किया, उसकी वजह शायद एक ये थी कि 2 साल जो मार्केट में डिप्रेशन चला, 2 साल जो सारे क्राइसिस है हम सबको पता, उसमें जो लोगों ने बाइंग नहीं की या जो यहाँ पे मूव नहीं कर सके, ज़ाहिर हर बंदा एक क्लियर उसकी तरफ जाना चाहता है, नीट एंड क्लीन डिसीजन लेना चाहता है और ऑन ग्राउंड रियलिटी को देखता है, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी को आके देखना चाहता है। उस वक्त बहुत सारे फियर थे, वर्ड ऑफ माउथ थे, उन सारी वजूहत की वजह से मार्केट जो रुकी रही। और इसी तरह वो लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, एक अच्छी लिविंग चाहते थे, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते थे, एक सेफ जोन की तरफ जाना चाहते थे, बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देखना चाह रहे थे, तो उनका जो 2 साल का गैप आया था, अब वो गैप चूँकि बैरियटॉन का इमेज बेहतर हो गया है, बहुत सारे बैरियटॉन के इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए हैं, बाकी जो पेंडिंग हैं उनके ऊपर भी बैरियटॉन काम कर रहा है। तो वो लोग जो 2 साल में 2 साल तक वेट करते रहे वो भी, और जो दूसरे लोग हैं जो अब मार्केट को देख के यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, ये सारा एक किस्म का मोमेंटम बन चुका था। और चूँकि कराची एक बड़ा सिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड है, कराची के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है, चीज़ें हम सब के सामने है, तो बहुत बड़ा एक गैप था। वो गैप एक उसको फिल करने के लिए, दूसरा जो ये मोमेंटम बना, और तीसरा ये कि इस वक्त मार्केट में जो जब मार्केट कहीं भी चलती है, इन्वेस्टर भी आता है, एंड यूज़र भी आता है, तो एक फ़्लो चलता है। ये 3-4 फैक्टर हैं। फिर इसी तरह जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों का, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होकर यहाँ पे आई और यहाँ पे लोगों ने मूव करना शुरू किया और यहाँ पे पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल की बेस पे भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। और आज हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ रही हैं। शायद ये कहना किसी हद तक गलत इस सेंस में होगा कि हमें एक्चुअल मार्केट की जो प्राइस है, अगर वो उसको स्टडी करें या उसको एनालाइज करें, तो उस लेवल तक अभी नहीं पहुंची प्राइस, इसमें भी बहुत यूज़ है। हाँ, अब जब ये कहते हैं कि प्राइसेस बहुत बढ़ गई, कभी 30% बढ़ गई, कभी 40% बढ़ गई, तो शायद वो जो डिप्रेशन वाला टाइम था, जो सबसे बुरा टाइम था, उससे ज़रूर प्राइसेस बढ़ गई। इन अदर वर्ड्स, अगर हम इसको ये कहें कि मार्केट की रिकवरी हो रही है, तो शायद वो ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि मार्केट जो है रिकवरी की तरफ जा रही है। तो अभी भी इस मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। एक बात कि 2017 का जो रेट था, जो पीक का रेट था, उस रेट तक अभी मार्केट नहीं पहुंची, नंबर 1। और नंबर 2, अगर कंपैरिजन करते हैं इस स्टैंडर्ड का, इस एनवायरनमेंट का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इस सेफ जोन का बाकी एरिया से, कराची का, हैदराबाद का या और बाकी सिटीज़ का, तो अभी भी प्राइसेस में बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि बैरियटॉन के अंदर किसी भी एक प्लॉट की बात करते हैं, इवन 500 स्क्वायर यार्ड का कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पे जो प्राइस है उस प्राइस में आज भी यहाँ पे शायद 3 प्लॉट आ जाते हैं बैरियटॉन में। तो इसलिए अभी भी इसमें बहुत मार्जिन है। वो हमारे दोस्त जो सेल करना चाहते हैं प्लॉट या अपनी इन्वेंट्री को, जो प्रॉपर्टी को, ज़ाहिर हर एक ने अपनी इन्वेस्टमेंट को टारगेट किया होता है, प्लान किया होता है, एक मार्जिन रखा होता है, जब इस लेवल पे जाएगी तो हम उसको सेल कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हैं। इस वक्त बहुत अच्छा रेजअप आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पीक टाइम है, आगे प्राइसेस नहीं बढ़नी, लेकिन ज़ाहिर हर एक के अपने टारगेट हैं। आप इसको चेक कर लें, अपनी प्रॉपर्टी को चेक कर लें, एनालाइज कर लें। अगर आप समझते हैं कि आपका टारगेट मीट हुआ तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसको देख सकते हैं। बाइंग का टाइम, वैसे तो प्रॉपर्टी में हर वक्त बाइंग का टाइम अच्छा होता है, लेकिन जब मार्केट चल रही हो, सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, जैसे हम बैरियटॉन के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, तो बाइंग का तो बहुत ही आइडियल टाइम है। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बैरियटॉन के अंदर आने वाली अपडेट्स, चेंजेस, प्राइस एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस्लाम स्टेट के साथ बात करेंगे।